आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। कल ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 70th बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम से जुड़े सारे विवाद थे, सारे पिटिशंस थे, उसको खारिज किया। द पिटिशंस हैव बीन डिसमिस्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट। यह जो केस है, क्या आपको लगता है कि इतना कमजोर था कि इस केस को इतनी आसानी से हम सभी जो टीचर फ्रेटर्निटी है वह और जो आप डियर स्टूडेंट्स हैं वह इस केस को इस तरह से हम लोग हारे हैं? हारने के बाद आत्ममंथन की आवश्यकता होती है कि कहां पर समस्या हुई, कहां पर फॉल्ट लाइंस रहे और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो विवाद थे अभी भी बना हुआ है सारा विवाद, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। क्या इस प्रकार के विवाद और जो ग्रीवांस हैं अगेंस्ट बीपीएससी, क्या यह 71st बीपीएससी में भी हो सकता है? क्या नॉर्मलाइजेशन का इश्यू, क्वेश्चन के नेचर का इश्यू, आंसर की का इश्यू या सेवरल वीडियो फुटेजेस में जो विवाद खड़ा हुआ, जो एलिजेड माल प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस आए, क्या वह 71st बीपीएससी में भी रिपीट हो सकता है? सबसे पहले तो आप सभी डियर स्टूडेंट्स का अभिवादन, आपका नमन कि आपने इस मैसिव प्रोटेस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया है। आप सभी अपने आप में इस प्रोटेस्ट को आप लोगों ने नेतृत्व दिया और लगभग 100 दिनों से इस प्रोटेस्ट को चलाया गया है। स्टूडेंट की जो ताकत होती है वह बहुत ही मजबूत ताकत होती है। अगर आप हिस्ट्री को देखें, पीछे मुड़ के देखें, तो कई ऐसे रिवॉल्ट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने ताकत को दिखाया और एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। 70th बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके जो विवाद है और इसमें हजारों लाखों स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को टीम आईएएस की तरफ से नमन, आप सभी को डीप एप्रिसिएशन डियर स्टूडेंट्स। अगर आप कल के वर्डिक्ट को देखें तो कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। कुछ प्रश्न हम लोग एक दूसरे से बातें करके पूछते हैं और आप डियर स्टूडेंट्स उन प्रश्नों का उत्तर खुद ही खोजें और खुद ही उन प्रश्नों का उत्तर दें। क्या आपको लगता है कि 70th बीपीएससी से जुड़ा जो केस था, सारे पिटिशंस थे, पिछले जो भी केस हुए हैं बीपीएससी के खिलाफ, अगर आप 48 से 52nd बीपीएससी या 53rd से 55th बीपीएससी या 56 से 59 बीपीएससी एग्जाम्पल के तौर पे जो भी बीपीएससी के खिलाफ केस माननीय पटना हाईकोर्ट में गए, उन केस में जितनी मजबूती थी, क्या आपको नहीं लगता है कि 70th बीपीएससी से जुड़ा जो भी पिटीशन केस माननीय पटना हाईकोर्ट में गया वह कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मजबूत था? इस प्रश्न का उत्तर डियर स्टूडेंट्स आप खुद ही खोजें। दूसरा प्रश्न, क्या वैसे लॉयर्स का चयन किया गया जो पहले भी बीपीएससी के खिलाफ जो भी केस हुए थे उनमें वह लॉयर केस हार गए थे? आप ट्रैक रिकॉर्ड को अगर स्कैन कीजिएगा तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि क्या वैसे लॉयर्स जो कि बीपीएससी के खिलाफ केस को हारे हुए हैं पटना हाईकोर्ट में, क्या उन्हीं लॉयर्स को फिर से रिपीट किया गया? प्रश्न यह भी उठता है कि क्या किसी और लॉयर्स को रखा गया होता तो शायद केस का नेचर कुछ और होता और परिणाम भी कुछ और होता। तीसरी बात, अगर आप देखें कि जब एविडेंसेस इतने मजबूत थे और एफिडेविट जो स्टूडेंट्स की तरफ से, पिटिशनर्स की तरफ से गया था, जब वह उतना मजबूत था तो क्या लॉयर्स ने मजबूत तरीके से आर्ग्यूमेंट किया? और जब बहस होती है कोर्ट में ऑनरेबल जजेस के समक्ष, तो जजेस एविडेंस के आधार पे फैसला करते हैं और जजमेंट देते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है वह एविडेंसेस, फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द नेचर के आधार पे जजमेंट होता है। जजेस को, ऑनरेबल जजेस को जब लगेगा कि कोई फैक्ट, डेटा, आर्ग्यूमेंट अगर मजबूत है तो उसके पक्ष में जजमेंट आता है। तो क्या जो लॉयर्स जो पिटिशनर्स की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, क्या उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से रखा? क्या ऑब्जेक्टिवली रखा? क्या फैक्ट्स को अच्छे से
ऑनरेबल जजेस के समक्ष आर्ग्यू किया? क्या सभी के स्वर एक थे? क्या आर्ग्यूमेंट के क्रम में जो बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट होता है बेस्ड ऑन जेन्यून फैक्ट वह रखा, या ऑनरेबल जजेस के समक्ष ब्लफ करने का प्रयास किया? मैं ब्लफ शब्द का इसीलिए यूज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जजेस के समक्ष अगर कोई लॉयर ब्लफ करने का प्रयास करता है, द जजेस हिट दैट लॉयर एंड द केस वेरी हार्ड। बहुत सारे इंस्टांसेस आपको मिल जाएंगे पहले भी, अगर आप लीगल टर्म्स को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करते होंगे और अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देखते होंगे, ब्लफ वाले एविडेंस को अगर कोई लॉयर परस्यू कर रहा है तो वहां पर जो जजेस होते हैं अपसेट हो जाते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि आप सारे इन प्रश्नों के उत्तर खोजें। अगर यह आर्ग्यू किया जाता है कि जब यह केस इतना मजबूत था तो क्या हम लोग जीती ही बाजी हारे हैं, या आपको लगता है कि इस केस को हाईजैक कर लिया गया? प्रश्न उठता है डियर स्टूडेंट्स कि क्या पॉलिटिशियंस को इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में शामिल होना आवश्यक था, या क्या उससे इस प्रोटेस्ट को बल मिला? प्रश्न यह भी उठता है कि चूंकि यह प्रोटेस्ट स्टूडेंट लेड था, स्टूडेंट की ताकत बहुत ही मजबूत होती है, उसके लिए आप सभी का अभिवादन और नमन डियर स्टूडेंट्स। तो वैसी स्थिति में पॉलिटिशियंस या कुछ ऐसे इंडिविजुअल जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, और माननीय पटना हाईकोर्ट का इस मुद्दे पर ऑब्जर्वेशन भी आया है, क्या यह पैटर्न इस केस को मजबूत किया या इस प्रोटेस्ट को मजबूत किया? इसके बारे में भी उत्तर आप खुद ही सोचें डियर स्टूडेंट्स। बहरहाल जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उसमें आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि बीपीएससी को परहैप्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से छोड़ दिया गया। बीपीएससी के बारे में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और उसमें वह जो कमेटी है वह रिकमेंडेशन देगी कि किस प्रकार से एग्जाम के प्रोसेस में सुधार हो, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हो। सवाल उठता है कि क्या इस हाई लेवल कमेटी को बनाया जाएगा? प्रश्न यह उठता है कि हाई लेवल कमेटी का मैंडेट क्या होगा? प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इस हाई लेवल कमेटी में वैसे मेंबर्स होंगे जो एग्जाम की बारीकियों को समझते हैं, जिसमें स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे? और प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इस हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशंस को 71st बीपीएससी के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो सीरीज ऑफ ब्लंडर्स बीपीएससी के द्वारा 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में हुए हैं वह 71st बीपीएससी में नहीं हो। मैं इन सारी बातों को डियर स्टूडेंट्स इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 71st बीपीएससी में ये सारी चीजें फिर से नहीं होनी चाहिए। फिर से वह नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर हो गए इस एग्जाम के प्रोसेस से। यह वैसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, और वह क्वेश्चन सेटर के ब्लंडर के कारण एग्जाम प्रोसेस से बाहर हो गए। प्रश्न यह भी उठता है डियर स्टूडेंट्स कि क्या यह हाई लेवल कमिटी जो क्वेश्चन सेटर्स हैं बीपीएससी में, वैसे क्वेश्चन सेटर्स की टीम जो 150 क्वेश्चन को सही तरीके से सेट नहीं कर पाता है यह टीम, और सही उत्तर नहीं दे पाता है, और वह गलत आंसर को डिफेंड करता है कोर्ट में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन होगा? हाई लेवल कमेटी को इस पर्टिकुलर मैटर को भी देखना आवश्यक होगा। हम्बल रिक्वेस्ट इस हाई लेवल कमेटी के लिए, अगर हाई लेवल कमेटी बनती है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए। और साथ में डियर स्टूडेंट्स 71st बीपीएससी के लिए हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार के सीरीज ऑफ ब्लंडर्स नहीं हो। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, मेरा आपके लिए एक हम्बल सजेशन होगा डियर स्टूडेंट्स कि चूंकि यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जाना भी चाहिए, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट जो 70th मेंस की तैयारी कर रहे हैं वह बेहतरीन तरीके से मेंस की तैयारी कीजिए, और जो 71st सितंबर 30 को ही अब हाई पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम होने वाली है और इसमें लगभग 1500 सीटें रहने की उम्मीद है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और 1500 सीटें जो हैं यह बहुत बड़ी संख्या होती है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
और इसके लिए आप सरकार का धन्यवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 1500 सीटें आती हैं तो बहुत बड़ा वैकेंसी है और बहुत बेहतरीन मौका है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करें। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो होता है उसका मुख्य काम पढ़ना होता है। हालांकि रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट भी जरूरी होता है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे माननीय पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय है वह हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही विनम्र तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वह यह कि 71st बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। यह जरूरी है कि यह जो सारा प्रोटेस्ट हुआ है बीपीएससी भी इसका संज्ञान ले और बीपीएससी अपने अंदर सुधार करने का प्रयास करे। कहा जाता है, ऋग्वेद में कहा गया है, लेट नोबल आइडियाज फ्लो इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, यानी कि एक समझदार इंसान जो होता है और एक फॉरवर्ड लुकिंग इंस्टीट्यूट जो होता है उसे हर तरफ से, हर दिशाओं से अच्छे विचार को ग्रहण करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। तो बीपीएससी को भी यह जो प्रोटेस्ट चला है उससे सीख लेने की आवश्यकता है और जो मेजर फॉल्ट लाइंस हैं बीपीएससी को सीखने की जरूरत है। बीपीएससी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने ब्लंडर और गलतियों के कारण एक भी स्टूडेंट को सफर कराए या एक भी स्टूडेंट को नुकसान कर दे, क्योंकि हर विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, प्रेसियस है, कीमती है। तो बीपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है। यहां जरूरी है कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके तहत बीपीएससी हाई मेंबर्ड कमेटी को बनाए और जो रिफॉर्म के बारे में सभी स्टूडेंट्स की जो मांग है इस प्रोटेस्ट के क्रम में, जो बहुत सारे डिमांड्स थे, उन सभी को बीपीएससी ध्यानपूर्वक इंप्लीमेंट कराए ताकि अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट एग्जाम प्रोसेस हो सके। और साथ में 71st बीपीएससी में इस प्रकार के ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन सेटर की जो टीम है उसमें बीपीएससी परिवर्तन करे। 150 क्वेश्चन सही तरीके से सेट होने चाहिए, उनमें विवाद नहीं होना चाहिए और आंसर की जब आता है तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए और साथ में किन किन सोर्स से क्वेश्चंस को लिया गया है यह भी क्लियरली देना चाहिए बीपीएससी को अपने आंसर की में, जैसा कि 68th और 69 बीपीएससी में दिया गया था। ट्रांसपेरेंसी सभी के लिए बेहतर होता है, तो बीपीएससी से यह रिक्वेस्ट होगा ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कि आप ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रोसेस को क्रिएट करें। बीपीएससी के ऑनरेबल मेंबर्स से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स को स्मूथली कंडक्ट करें ताकि जो कमियां 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स में रह गई थी वह फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक गुड बाय।